Dear student, today we will discuss about chapter number 9 percentage of 8th class. Now we will discuss question number 14. We already solved out 13 questions in this exercise. Question number 14. A income is 20% less than that of B. क्या कहता है कि ए की जो इनकम है वो 20 से 20% कम है. तो बाय व्हाट परसेंटेज इज बी इनकम मोर देन ए. तो ये क्या कहता है कि बी की जो इनकम है वो ए से कितनी ज़्यादा होगी, यानी कितने परसेंट ज़्यादा होगी. तो बेटा हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं. पहले मैं बताता हूँ आपको शॉर्टकट. ये आपने यूज़ करना है बेटा कंपटीशन के अंदर. जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई एग्ज़ाम हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, तो वो यहाँ यूज़ करना है. अदरवाइज हम बेसिक तरीके से यूज़ करेंगे हमारे सिलेबस के अंदर. फर्स्ट है आपकी ए, सेकंड आपकी बी. ये कहता है ए इज़ इनकम इज़ 20% लेस देन बी. बी से 20% कम है. मान लो इसकी 100% है तो 20% कम. 100 का 20% 20 होता है, उससे कम यानी 80 है. क्लियर है. अब ये पूछता है कि B की A से कितनी ज़्यादा है. अगर मैं देखूं B की A से कितनी ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है. किससे? A से. तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 20 ज़्यादा है किससे? A से, क्योंकि A के बेस पे हमने बताना है कि B की कितनी है. तो कहता है बाय व्हाट परसेंटेज इज B इनकम मोर देन A. तो 20 ज़्यादा है 80 से, परसेंटेज के लिए 100 कैंसल. 2 से 4, 4 से 25. तो 25% मोर देन है. ए की तो बी से 20% कम है, लेकिन बी की ए से 25% ज़्यादा है. ये आपका शॉर्टकट, ये 25 आपका आंसर होगा. अब करते हैं इसको बेसिक तरीके से. लेट हमने मान लिया इनकम ऑफ इनकम ऑफ बी इज एक्स. तो ए की क्या होगी? इनकम ऑफ ए इज, ए की क्या है? बी से 20% कम है, यानी इसका 20% कम है. सोल्व किया 1/5, ये हो गया x/5. सोल्व करेंगे तो क्या होगा बेटा, 5 इंटू एक्स, या एलसीएम लेते हैं 1 और 5 का, तो 5x माइनस 1 यानी 4x/5. ये इनकम ऑफ ए है, इनकम ऑफ ए. अब ये कहता है बी की कितनी ज़्यादा है. अगर मैं यहाँ से निकालूँ डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए इनकम, उसका डिफरेंस की बात करूँ तो x माइनस 4x/5 कितना हो गया बेटा, x/5. इतनी ज़्यादा है. जैसे x/5 रिप्रेजेंट करता है 20 को, ठीक है ना. तो यहाँ 20 था, वो कितनी ज़्यादा है, तो वो हमने सिंपल डिजिट्स में निकाल लिया. इसको वेरिएबल में निकाल लेंगे. तो व्हाट परसेंटेज, व्हाट मोर देन बी इनकम, तो वो होगी बेटा कितनी ज़्यादा है, x/5. किससे? ए से. ए की इनकम क्या आई है, 4x/5 एंड 100 परसेंटेज के लिए. x से x कैंसिल, 5 से 5, 1/4, 4 से 25. तो ये भी आपका क्या होगा, 25%. ठीक है. तो आई होप दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं बेटा. द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%. प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के वैल्यू बढ़ गई बेटा अपनी. इसको भी सेम तरीके से करेंगे, शॉर्टकट और डिस्क्रिप्टिव मेथड. पहले मान लो 100 रुपये क्या था प्रति लीटर प्राइस था पेट्रोल का, बढ़ के हो गया 110. मच प्रेजेंट मस्ट ए मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल शो दैट द एक्सपेंडिचर ऑफ इट रिमेन अनचेंज. वो क्या कहता है कि आपकी पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ गई, तो हम कोई मोटरिस्ट है कितना रिड्यूस करें कि उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो अनचेंज रहे. यानी मान लो वो पहले 100 किलोमीटर चलाता था, तो
तो अब वो कितने किलोमीटर कर दे कि जो अपने पास एक्सपेंडिचर है, हमारा खर्चा वो सेम रहे। तो इसको भी सिमिलरली इसी तरीके से करेंगे बेटा। देखो अब ये कितना ज़्यादा हो गया, इससे 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो वो 100 रुपये लीटर लेता था और 100 लीटर ही पेट्रोल लेता था, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा प्रति रुपये लीटर इंटू में रुपीज़ 1000, इतने 1000 रुपये लगते थे। अब उसने क्या किया, यहाँ पे 110 रुपये प्रति लीटर लेना स्टार्ट कर दिया। तो हाउ मच लीटर, तो जो अपना प्रति लीटर था 100 रुपये और जो आपकी लीटर की क्वांटिटी थी वो थी 100, तो अब वो लीटर की क्वांटिटी को कम करेगा, लेट हमने मान लिया x करेगा, ठीक है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, तो यहाँ पे मान लो 110 रुपये प्रति लीटर हो गया। अब वो जो लेगा बेटा वो कितना लेगा 100 माइनस x, और इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होनी चाहिए 10,000, यानी 110 इंटू में 100 माइनस x। अगर प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया आपका, क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, ये भी एक्सपेंडिचर है प्रति लीटर इंटू में क्या क्वांटिटी, तो इसको 110 को इधर ले आते, इसको इधर ले आएंगे। 11,000 माइन 10,000, 1000 इज इक्वल टू 110x, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। 1100 बाई 00, ये आपको 1000 है, 1100 बाई 11, तो ये हो गया 9 होल्ड 1 बाई 11%। तो इतना हम रिड्यूस करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को सिमिलरली करते हैं। लेट हम मान लेते हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल कितना है x रुपये, 10% इंक्रीज हो गया, तो न्यू प्राइस क्या होगा आपका, x तो था ही प्लस इसका 10%, 10 11, तो 11x बाई 10। अब ये कितना मोर देन है पहले से, मोर देन जितना ज़्यादा उसी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, यानी x 10x बाई 10 माइनस x, तो 1 बाई x कितना ज़्यादा है। अब ये बताना है ये आपका कितना परसेंट होगा बाई में 10, ठीक है ना। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ, ये जो है पहले जो इनकम हमारी इंक्रीज़ हुई है उसका कितना परसेंट है, यानी 1 बाई 10x बाई 11x बाई 10, और परसेंटेज के लिए हम रिड्यूस करते हैं, तो x से यहाँ पे x कैंसल, 10 से 10 1 बाई 11 इंटू 100, सोल्व करेंगे तो वही 9 होल्ड 1 बाई 11%। सिमिलरली इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 54000, व्हाट वाज इज ए 1 ईयर एगो। एक साल पहले बतानी हमने कितनी थी, पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ। मान लो कोई भी चीज़ 100% होती है, एक साल के बाद वो कितनी होगी बेटा 8% इंक्रीज होगी, तो 100 का 8% कितना होगा 8 ही होगा, तो अब की बार वो कितनी होगी 108%, ठीक है। तो अब एक साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो किसके इक्वल दे रखी है 54000, यानी 108% किसके इक्वल होगी 54,000 के इक्वल। 1% किसके इक्वल होगी 54,000 बाई 108। हमने निकालनी है एक साल पहले से 100% थी, यानी 100% किसके बराबर होगी इंटू 100। 54 से 1, इससे 2 से सोल्व करेंगे 50 इंटू 1000 यानी 50,000 थी। अब इसी तरीके को हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से करते हैं। तो लेट हमने मान लिया, ठीक है ना, 1 ईयर एगो जो निकालना है, एगो पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज x पीपल थे। आफ्टर 1 ईयर इट्स पॉपुलेशन एज कितनी होगी, जितनी थी वो तो है, प्लस उसका 8%,
सोल्व किया बेटा, कितना हो गया 4 से, तो 4 से 25, 25x + 2x यानी 27x/25। अब ये जो एज आपकी, ये आपको गिवन है किसके इक्वल, क्योंकि ये टोटल एज होगी बेटा, 1 साल के बाद एज इतनी हो जाएगी, और ये एज न्यूमेरिकल वैल्यू में किसके इक्वल है, 54,54,000 के इक्वल। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 27x/25 इज इक्वल टू क्या होगा, 54,000 सोल्व करते हैं बेटा, x की वैल्यू 25 क्या आपका डिवीज़न में, इधर मल्टीप्लाई में, और जो 27 मल्टीप्लाई वो डिवाइड में, 27 से 2 जा दिस, 25 2 जा 50, और ये 3 0 एज इट इज़। तो इतनी पॉपुलेशन आप ऐसे फाइंड आउट करो, ऐसे ये यूज़ करना आपने कंपटीशन में, और ये यूज़ करना आपने बेसिक तरीके से। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, इनको सोल्व कीजिए। थैंक यू।